Morning students, today our subject is Hindi व्याकरण and the topic is पाठ 14 कहानी लेखन। कहानी लेखन का मतलब क्या है? किसी कहानी के बारे में लिखना। बच्चों को कहानियाँ पढ़ने और सुनने का बहुत शौक होता है। वे न केवल अपने बड़े बूढ़ों से कहानियाँ सुनते हैं, अपितु पुस्तकों, पत्रिकाओं और दूरदर्शन के माध्यम से भी कहानियों का भरपूर आनंद लेते हैं। कहानियों में मनुष्यों, पशु पक्षियों आदि की जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन होता है। यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी गई हैं, उन्हें पढ़िए। ईमानदार लकड़हारा। ठीक है, तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए, फिर बताइएगा कि इसमें क्या मोरल मिलता है आपको। राघव एक गरीब लकड़हारा था। गरीब होने के बावजूद भी वह बहुत ईमानदार था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता था। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे मिलते थे, उसी से वह अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन वह नदी के किनारे लगे एक बड़े विशाल वृक्ष से लकड़ियां काट रहा था। अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर गहरी नदी में जा गिरी। राघव को तैरना तो नहीं आता था, इसलिए वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। राघव को रोता देखकर एक जल देवी उसके सामने प्रकट हुई। जल देवी ने राघव से उसके रोने का कारण पूछा। राघव ने जल देवी को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर जल देवी ने नदी में डुबकी लगाई और हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। जलदेवी के हाथ में सोने की कुल्हाड़ी देखकर राघव ने कहा कि यह मेरी नहीं है, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है बोलता है। उसके यह कहते ही जलदेवी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई, किंतु राघव ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। वो बोलता है कि यह भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। अब जलदेवी ने तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और जब वह नदी से बाहर आई तो उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी। जलदेवी के हाथ में अपनी कुल्हाड़ी देखकर राघव जोर से चिल्लाया और बोला कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। राघव की ईमानदारी से प्रसन्न होकर जलदेवी ने उसे लोहे के साथ साथ सोने व चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी दे दी। राघव ने जलदेवी को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। तो राघव कितना ईमानदार था। तो हमको इससे क्या मोरल मिला? व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी ईमानदारी पर निर्भर करती है। हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए, कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए, है ना। लालची बनने से हमारा ही नुकसान होता है, इसीलिए हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को भी कहानी ये घमंडी का अंत, इसको आपको पढ़ना है और इसको एक पेज में लिखना है। ठीक है, सो आई विल सेंड यू द PDF ऑफ होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट बाय टुमारो। थैंक यू।